हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन हमारी एक नई वीडियो में। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो बात कर लेते हैं। भी माल्टा में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। चलो नेगेटिव तो हम भी गिना देते हैं, हर कोई गिना देता है भाई ये है। तो फ़ायदे आज बता देते हैं आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर कोई माल्टा में आता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है उसका। भी सबसे पहले ये है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पे हर बंदा इंग्लिश में बोलता है और इंग्लिश में बात करता है। और जहाँ पे भी आप जाओगे हर चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी, कहीं पे भी माल्टीज में नहीं लिखी हुई मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मतलब लैंग्वेज का कोई मसला नहीं बनता। जैसे आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको लैंग्वेज का मसला बन जाता है या आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो उसका मतलब ये यहाँ पे आने के बाद आपको अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप आसानी से अपना मतलब यहाँ पे बोल चाल कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो यहाँ के बंदों के साथ, थोड़ी सी भी अगर आपको इंग्लिश आती है। पहला फ़ायदा तो ये है। और दूसरा ये है कि भाई जैसा कि आप सबको पता ही है कि यह यूरोप में आता है और शेंजन का पार्ट है। तो जैसे आप माल्टा में आते हो और माल्टा में आप टीआरसी कार्ड ले लेते हो, 2-3 महीने बाद आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है 1 साल के लिए वीज़ा आप जो आपका होता है। उसके बाद आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी मूव हो सकते हो आसानी से। आप चाहे पुर्तगाल जाओ, स्पेन जाओ, फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं पे भी जाओ उस कार्ड पे मतलब आपको सिर्फ टिकट करानी है और आपको अप्लाई कर जाना है। दूसरा फ़ायदा ये है। और आप मतलब कहीं पे भी जाके आप 3 महीने तक रह सकते हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप भी मतलब अपना वर्क वीज़ा भी कन्वर्ट करा सकते हो दूसरी कंट्री में जाके, या स्टूडेंट वीज़ा भी कन्वर्ट करा सकते हो अगर आप लीगल तरीके जाते हो। दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा ये है कि अगर आप माल्टा में आते हो एज ए स्टूडेंट आते हो या टूरिस्ट पे आते हो, जो वर्क वाले हैं तो चलो वर्क पे आ ही रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट आते हो आपको अपना स्टूडेंट वीज़ा इसमें वर्क में कराना है तो बहुत आसान है अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करो। क्योंकि मैं भी 2-3 कंट्री में घूम के आया हूँ और पहले तो मैंने देखा कि वहाँ पे स्टूडेंट से वर्क कराना या वर्क से स्टूडेंट कराना बहुत डिफ़िकल्ट है बहुत। अगर आप उन कंट्री से कंपेयर करो तो माल्टा बहुत अच्छा है इस चीज़ में। बड़ी आसानी से यहाँ पे मतलब स्टूडेंट वर्क में हो जाता है या टूरिस्ट पे कोई आता है तो वो भी उसमें वर्क में आसान हो जा बड़ी आसानी से हो जाता है। जो आइडेंटिटी माल्टा है उसका प्रोसेस बड़ा ही आसान है, वो परेशान नहीं करते हैं बंदे को। और ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने मतलब अपने 5-6 महीने में एक्सपीरियंस की है यहाँ माल्टा में। ये बहुत अच्छी चीज़ है माल्टा में। हाँ ये है कि यहाँ पे मतलब पीआर का या डॉक्यूमेंट का कोई वो नहीं है। आपको मतलब अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए या आपको पक्का होना है किसी देश में तो वहाँ यहाँ से मूव होना पड़ता है। ये है माल्टा किसी को भी डॉक्यूमेंट नहीं देता परमानेंट, सिर्फ आपका वीज़ा एक्सटेंड करता रहता है हर साल, जितने साल आपको रहना 2-4 साल 3 साल। तो इसमें मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि बस माल्टा परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं देता है किसी को भी एशियन को। तो ये मतलब एक थोड़ा है नेगेटिव है। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा आता है सीखता है और काफ़ी चीज़ें मतलब बंदा परेशान नहीं करते हैं इसको बंदे को मतलब किसी भी चीज़ में बड़ी आसानी से मतलब उसको मिल जाता है वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा। बड़ी आसानी से यहाँ आने के बाद मतलब आसानी से उसका कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि दूसरी कंट्री में आप जाओ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशनें मतलब लगा दी जाती हैं, भी ये पूरे करो ये करो, ऐसा नहीं है, बड़ा आसान सिस्टम है। और यही बातें हैं 3-4 जो बहुत अच्छी हैं माल्टा के बारे में। अगर आप आना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक है। और कोशिश करो कि आप विंटर सीज़न में ना आओ। विंटर सीज़न में आप थोड़ा जॉब का कम होता है। और अगर आप आते हो समर में जैसे फरवरी या मार्च में अगर आप आते हो तो काफ़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। लेकिन विंटर में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जॉब का, क्योंकि यहाँ सीजनल जॉब होती है। तो कोशिश करो कि अगर आप आ रहे हो तो अपनी फ़ाइल ऐसे टाइम पे लगाओ कि आप समर में आओ। अगर आप स्टूडेंट हो या टूरिस्ट हो तो आसानी से आपको कोई एम्प्लॉयर आसानी से मिल जाता है। और फिर आपका वीज़ा अगर आपको कन्वर्ट कराना है तो करा सकते हो। अगर आपको मतलब स्टूडेंट ही रहना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये 2-3 चीज़ों में बहुत अच्छा है माल्टा।